गांव की गोरी चोरी चोरी गांव की गोरी है, गांव की गोरी चोरी चोरी पनघट पे जाला चुनरिया लहर लहर लहराला, चुनरिया लहर लहर लहराला करके। जो जब हाई स्कूल में हम पहुँचे तो हाई स्कूल हम फेल भी हो गए। हाई स्कूल आप फेल भी? जी, गीत संगीत के ही चक्कर में। जी से बातचीत की तो माता जी बोली कि वो संगीत सीखने के लिए जब उसको स्कूल भेजा जाता था तो वो राहर में ऊख में बैठता था। हाँ, हाँ, ये भी सच्चाई है कि बड़े दतवा के बड़ा बाटे जतवा, चले नाही मोरे छोटे हथवा रे ना, पिया अपने तो गैले काल कतवा रे ना, पिया अपने तो गैले काल कतवा रे ना। तो उस समय घर में साइकिल वगैरह भी नहीं हुआ करता था। एक साइकिल थी, पिताजी काम पे लेके चले जाया करते थे। फिर हमारा आना जाना वहाँ तक पैदल ही आना जाना हुआ करता था। 8 किलोमीटर मतलब अप डाउन 16 किलोमीटर मुझे पैदल आना जाना हुआ करता था। अरे पहले पहिला जब गैली में गवानवा, पहले पहिला जब गैली में गवानवा, कहत रे देखो मैं डीजल गाड़ी यही रे मोर बलमुआ, देखो मैं डीजल गाड़ी यही रे मोर बलमुआ, आही रे मोर बलमुआ रे यही रे मोर बलमुआ रे यही रे मोर बलमुआ, देखो मैं डीजल गाड़ी यही रे मोर बलमुआ। कैसे दूरदर्शन पे आपका चयन हुआ? हाँ, दूरदर्शन से ही पूछे दूरदर्शन पे कैसे चयन हुआ। तो पहले पिताजी कमाने वाले और उनका काम भी कुछ ऐसा हुआ करता था कि ईंटा गारा मजदूरी, सड़क वगैरह बन रहा है तो उसमें फरसा कुदार, यही सब इसी में पूरा परिवार का पालन पोषण कर रहे थे हमारे पिताजी। जब संगीत आप सीख रहे थे तो गांव वाले का क्या रिएक्शन था? ताना ना मारते थे आपको? जी जी बिल्कुल, बहुत कुछ सुनने को मिला है। बापा ये तमारी गईले शादी की फिक्रिया हो, बापा ये तमारी गईले शादी की फिक्रिया हो, माई धैले सिपगली के भेस रे बिरनवा, माई धैले सिपगली के भेस रे बिरनवा। दोस्तों, अभी जौनपुर के खुटहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिस गांव का नाम बियसिया है। और यहाँ पर एक लड़का जो गरीबी से उठ के दूरदर्शन चैनल पे जाता है, दूरदर्शन टीवी पे आने वाला है। तो अभी हम उसी गांव में हैं और चलिए गांव वाले से बातचीत करेंगे, उनके परिवार से बातचीत करते हैं। और एक गरीब लड़का जो सोशल मीडिया पे इन दोनों तहलका मचा रहा है अपने गीतों के माध्यम से, जो विलुप्त हुआ जा रहा है, जो गीत मिट्टी से लगा हुआ, जो गीत विलुप्त हुआ जा रहा है, वो लड़का वो गीत गा के दूरदर्शन पे कहीं न कहीं एक अलग पहचान बनाया हुआ है। इधर देखिए उस लड़के का घर है और परिवार वाले साथ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और सारी जानकारियाँ लेंगे कब से कैसे शुरुआत करते हैं। चलिए पहले बातचीत करते हैं। एक दादी जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। का दादी? हाँ भाई। का नाम बा? संदीप। गनव गाँव तो नहीं घर है? पोता है। अच्छा, पोता है। का नाम है? संदीप। संदीप गाना गावत है? हाँ। अच्छा गावत है? अच्छा अच्छा। सुनत हो गनवा? अरे बहुत निक लागत है। बहुत निक लागत है। बहुत मने के है, मरबो के है, बाकी उनका धन की भोलेनाथ। हाँ। अच्छा, बहुत मने करे हुआ आप? बहुत। लेकिन माने ना माने ना ना। संदीप टीवी पावे वाला है? अरे भाई तब तो देखबे करता। अच्छा, देखबो? पता बा टीवी पावे वाला नहीं? हाँ, पा जाए तो देखब। लाइन आवो तब। हाँ। अच्छा, संदीप कहाँ बाटे? कहाँ? हाँ, वहीं का। अच्छा, चलिए और लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परमिला। अच्छा, संदीप काकू जानती हैं? हाँ, हमारे लड़के हैं। अच्छा, आप लड़के हैं? संदीप गाना वाना गावत है? हाँ भैया गावत है, बाकी बहुत उन्हें माना के है
बहुत मना कहे, एक बार मना कहे खाना ना दे गए, स्कूले में गए ऊखी में बैठा रहें, सवेरे के बैठा मिलन शाम के 3 बजे, सब इनारा कुइयाँ सब खोजे से ना मिले। कहीं बैठा रहें कि हम पढ़ब ना, कहीं भी दे जैसे उनकर बचपन से ही सब रामलीला उलम जाए, सब अपन यह सीतक पाठ लें, ये सब लें, ऐसे ऐसे उनकर संगीत में दिमाग घुस गए। बहुत मना कहे ना माने, तब तो बाद संगत पाए गुरु जी के शिवनंदन के, उन यहीं पर आए ना बोले हमसे, हम कहे भाई हम लोग गरीब आदमी है, ये संगीत न सिखाई पाई, हमारे लड़के पढ़े लिखे, कहन माता जी पैसा वैसे न लागे तू सिखावा, तब यही समय है, तब लिया गया अच्छे सिखाएं पढ़ाएं, नि गुरु मिले, नि ज्ञान बुद्धि देहन भैया, शिक्षा देहन। अब उसके बाद दूरदर्शन गए और ज्ञान देहन, ठीक है अब सबके अच्छा लगा। माता जी आपके पता बा कि आपका बिटवा टीवी चैनल पावे वाला है? हाँ भाई पता बा, अगर वाला खुशी बा, अब भाई अब हमारा दिल खुश बा बहुत। अच्छा, जब संदीप सीख रहे थे तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था? लोग नात रिश्तेदार के लोग क्या कहते थे इनको? नात रिश्तेदार तो ना भाई, गांव लोग सब बोलें कि पागल हो जाएगी, लड़का क्या करता है, पागल हो जाएगा। उसके बाद तब हम कहे मना के है, साइकिल से जाए पैदल जाए, वहाँ शिवनंदन मौर्य पटैला घर है, पैदल जाए बिना खाना खाए जाए, उसके बाद आवे शाम के फिर वही करें, सारे गाँव लोग बोलें हारमोनिया ना रही, तब हारमोनिया लेहन पागल हो जाए लड़का। तब उसके बाद हम पहले रामायण में गए, पहले रामायण में गए, 500 पैसा पाए, ओके हम अब वहीं रखे है, अब तक रखे? हाँ, मतलब कितने दिन पहले गए थे रामायण? पहले संगीत के बाद पहले रामायण। अच्छा, वो पैसा आपने कितने साल से जुगा के पैसा भैया हम 100 रुपये मन के रखे है, माता जी के अखंड रामायण करवावे बदे। अच्छा, अखंड रामायण? हाँ, अखंड रामायण माता जी के 24 घंटा। अच्छा, कई साल से रखे हैं रुपये? रखे है जब से सीखे न 1 साल बाद, ओके बाद अब वहीं उभा ना आए, अब उन करी हैं, अब अपन उन करी हैं, कहा थे करब, देखा कब करत हैं, वही करे खे बहुत इनकर बहुत कोशिश के है, मना के है, बाकी ना माने ना। अब अच्छा हम लागत पूरा गांव नात सबके। संदीप कहाँ है माता जी? है भैया यही हैं, क्या करत हैं? रियाज कर। अच्छा, चलिए संदीप जी उधर बैठे हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। और कहीं न कहीं एक गाँव का लड़का, एक गरीब लड़का जो गांव में सभी लोग उनको ताना मारते थे, आज वो लड़का दूरदर्शन टीवी चैनल पे आने वाला है, कहीं न कहीं एक अलग पहचान बना है, सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल चल रहा है। संदीप हैं? जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आप दूरदर्शन पे चयन हुए। और आपका भी यस पब्लिक के प्यार, जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे प्रणाम करते हैं, और आपका भी स्वागत है जो कि आप मुझे कवर करने के लिए हमारे घर तक आए। चलिए दोस्तों, हम बैठ के बातचीत करते हैं और वो संदीप जी का वो गाना सुनते हैं, जिस गाने से संदीप जी को दूरदर्शन पे चयन हुआ। और संदीप जी कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया इस समय। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ आपके यस पब्लिक प्यार के माध्यम से। हमारे गुरु जी श्री शिवनंदन मौर्य जी। आपके गुरु श्री शिवनंदन मौर्य जी हैं? जी जी। हम चाहेंगे, हमारे ऑडियंस इंतजार कर रहे हैं, पहले एक गीत होना चाहिए, जो मिट्टी से लगा हुआ आप गीत गाते हैं वो गीत होना चाहिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। जी जी, पहले पनघट हुआ करता था, तो गांव की सखिया सहेलियाँ साथ में ही पनघट पे जाया करती थी, गागर ओगर लेकर के, मटका गागर ऐसा सब हो गया, तो ये सब लेकर के चलती थी, तो उस पर हमारा एक लिखा हुआ खुद का गीत है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा। हर गांव की गोरी चोरी चोरी हो, गांव की गोरी चोरी चोरी, गांव की गोरी चोरी चोरी, पनघट पे जाला चुनरिया, लहर लहर लहराला, चुनरिया लहर लहर लहराला। और जब जेठ बैसाख का महीना आता है, गर्मी तपन होता है, तो उस भाव में पहली लाइन में कहना है, जेठ बैसखवा के तपेली गरमिया, अमव के डलिया पे गावे कोयलिया, जेठ बैसखवा के तपेली गरमिया, अमव के डलिया पे गावेली कोयलिया,
अचरा के कोर गोरी हो, अचरा के कोर गोरी दांत से दबाला, चुनरिया लहर लहर लहराला, चुनरिया लहर लहर लहराला। अरे गांव की गोरी चोरी चोरी पनघट पे जाला, चुनरिया लहर लहर लहराला। ये पारंपरिक गीत है। इस गीत को हमने खुद लिखा है, खुद सजाया है। अच्छा, आप खुद ही लिखे हैं? जी 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 बिल्कुल। क्या बात है, इतना प्यारा गीत आपने लिखा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए संदीप जी कैसे गा रहे हैं, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, आप ये रियाज करने बैठे हैं कि कहीं जा रहे हैं एकदम सज? नहीं, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रोग्राम था। हम प्रोग्राम के दौरान अगर निकलते हैं तो समय रहता है तो रियाज करके ही निकलते हैं घर से। तो रियाज पे ही बैठे थे, तो तब तक आप आ गए, तो आपका भी स्वागत करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये बताइए कैसे दूरदर्शन पे आपका चयन हुआ? हाँ, दूरदर्शन सही पूछे, दूरदर्शन पे कैसे चयन हुआ। तो एक अभय पाठक जी हैं जो कि हमारे बहुत क्लोज, बहुत परम मित्र, मेरे हृदय प्रिय मित्र हैं अभय पाठक जी। और मैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं फोक भोजपुरी लोकगीत, पारंपरिक लोकगीत और जो विधा से जुड़ कर अपने मट्टी से लगा हुआ गीत जो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, जी जी, तो हम खास करके वही गीत ज़्यादा गाते हैं। तो इस गीत को, हमारे गीत को अभय पाठक जी ने सुने और फिर हमारा क्यों 1-2 वीडियो 3 वीडियो मांगे, जो बोले कि अच्छा गीत। उनके ही अनुसार हम बोले कि नहीं संदीप, यही गीत आप भेजिए, यही वाला भेजिए, तो मुझे दूरदर्शन पे भेजना है। हम उनके पास 2-3 वीडियो मतलब भेजे, जो बोले। एक भेजे थे कजरी भेजे थे एक, और 2-3 गीत ऐसे, 2-3 वीडियो छोटा छोटा करके उनके पास, एक मुखड़ा एक अंतरा का भेजा गया। तो वो दूरदर्शन पे जो डायरेक्टर साहब हैं श्री ध्रुव सर जी देखे और सागर सर जी देखे, तो लोग उस योग्य समझे, विश्वास किए कि नहीं कुछ तो है, फिर बुलाया जाए इनको भी। तो गए, तो दूरदर्शन पे पहले ही हमारा क्लिप वो लोग देख चुके थे वीडियो वाला, तो फिर गाने का चांस मिला। तो आभार व्यक्त करता हूँ ध्रुव सर का, जो दूरदर्शन लोकरंग सुरों के संग सीजन 2 के डायरेक्टर हैं। उनका आशीर्वाद, प्यार दुलार मिला, और साथ में सागर सर जी का प्यार दुलार मिला। तो ऐसे ही करके हमारा वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ। एक एपिसोड में 6 कलाकार थे हम लोग। हाँ, तो सबका बारी बारी से नंबर लगा, तो फिर एक एपिसोड हमारा हो चुका है, फिर दूसरे के लिए बुलाया गया है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपका। तो हमारे ऑडियंस कह रहे हैं ये गीत और होना चाहिए भैया, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल। किस हिसाब का गीत सुनाएं? एक गीत है कुछ विदेशिया। हाँ, विदेशिया जी। देखिए, एक विदेशिया का भाव है, जो कि एक बहन बड़ा प्यारा स्वभाव देती है कि उसका भाई देश के लिए शहीद हो जाता है, और सामने 15 अगस्त भी है, तो देश के लिए भी कहना चाहेंगे। और उस बहन का दर्द जो है, उसके लिए क्या दर्द बहन का है, अपने छोटे भाई से कहती है, और बड़ा भाई देश के लिए शहीद होता है। देश के करानामा हो, माई के ललनामा हो, झूल गईले फांसी के झूलनावा हो बिरना, झूल गईले फांसी के झूलनावा रे बिरना। बापा ये तमरी गईले शादी की फिक्रिया हो, बापा ये तमरी गईले शादी की फिक्रिया हो, माई धैले से पगली के भेस रे बिरनवा, माई धैले से पगली के भेस रे बिरनवा। और एक भाव लगता है, अरे दीदी के बियाहवा में खेत बारी बिक गईले, दीदी के बियाहवा में खेत बारी बिक गईले, बिक गईले भौजी के
हारे रे बीरनवा बिकी गईले भौजी के, हारे रे बीरनवा। ये बहन का दर्द होता है। ये कौन सा गीत है? ये विदेशिया भाव है। विदेशी है, बहुत प्यारा आपने गाया। कहीं न कहीं जो आईडीज देख रहे हो भावुक भी हो चुके हैं। एक विदेशी गीत और आपका आप गाए थे, बहुत अच्छा लगा था। पियोवा गईले कलकत्ता, ऐसा कोई गीत आपने गाया था, बहुत प्यारा लगा था। और भी विदेशिया का कई भाव है। और पहले तार चिट्ठी ये सब हुआ करता था, तो जब पति लोग या प्रदेश के लिए जाते थे तो पत्नी लोग एक एक साल 6 महीना 2 महीना के बाद तार पाती आता था। तो एक पत्नी अपने पति के विरह में विदेशिया भाव देती है। कैसे? बड़े बड़े दतवा के, बड़े बड़े दतवा के, बड़ा बाटे जतवा, चले नाही मोरे छोटे हथवा रे ना। पिया अपने तो गईले कलकत्ता रे ना, पिया अपने तो गईले कलकत्ता रे ना। और पहला भाव औरत देती है। मुट्ठी भर झिकिया पहाड़ भैले माई, हो कैसे कि गेहुआ पसेरी भर पिसाई, अरे भैली अकेले केहू सथवारे ना, हो भैली अकेले केहू सथवारे ना। पिया अपने तो गईले कलकत्ता रे ना, पिया अपने तो गईले कलकत्ता रे ना। क्या बात। भिखारी ठाकुर जी की रचना है, जो कि बहुत पुराना गीत है, विदेशिया भाव है। तो बहुत सुंदर। अच्छा, अभी हम जब आ रहे थे तो आप परिवार से बातचीत किए थे। जब आप शुरुआत की थी उस समय तो स्थिति बहुत ख़राब थी। थोड़ा हम चाहेंगे अपने परिवार के बारे में बताइए। जी जी, जब कैसे संघर्ष रहा आपका? बहुत ही क्या ही बोला जाए, बहुत अच्छा है। अच्छा कह लीजिए चाहे बुरा कह लीजिए। ऑडियंस जानने चाहते हैं कि एक गरीब का लड़का जिसे कोई नहीं सहयोग कर रहा था, तो अपने दम पे मेहनत करके आज दूरदर्शन टीवी चैनल पर पहुंचा है, और आपके संघर्ष जानना चाहते हैं। खुल के बताइए हमारे ऑडियंस को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संगीत से तो हमारा बचपन से ही शौक़ था। जब हम होश संवारे तो मेरा सोच यही बन गया। पढ़ाई भी करते थे, पढ़ने लिखने में भी अच्छा मतलब दिमाग लगता था कि नहीं पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जब हाई स्कूल में हम पहुँचे तो हाई स्कूल हम फेल भी हो गए। हाई स्कूल आप फेल भी? जी, गीत संगीत के ही चक्कर में। तो हमारा रुचि धीरे धीरे बनता गया गीत संगीत में ही। 2013 में हमारा हाई स्कूल छूटा। 2013 में बोर्ड पेपर था, तो पेपर को भी हमने मिस कर दिया, पेपर नहीं दे पाए, और गीत संगीत की वजह से। तो 2014 में जो है कि रामलीला के दौरान हमारे गुरुजी से मुलाकात हुआ, शिवनंदन मौर्य जी से, और उन्होंने मेरे गीत को सुना और बोले कि यार अच्छा गाते हो, हाँ अच्छा गाते हो और पकड़ भी मजबूत है, तो गीत संगीत सीखो, पढ़ो, कुछ करो। इस तरह से कितना दिन तक इधर उधर भटकोगे। तो उस समय देखिए स्थिति परिस्थिति हमारी बहुत ख़राब थी। क्या थी? मेरे बड़े भैया जी पढ़ाई भी कर रहे थे उस समय, हम भी पढ़ ही रहे थे, और घर में अकेले पिताजी कमाने वाले, और उनका काम भी कुछ ऐसा हुआ करता था कि ईंटा गारा मजदूरी, सड़क वगैरह बन रहा है तो उसमें फरसा कुदार, यही सब इसी में पूरा परिवार का पालन पोषण कर रहे थे हमारे पिताजी। तो हम बोले अपने गुरुजी से, शिवनंदन मौर्य जी से, कि देखिए हमारी स्थिति परिस्थिति उस लायक नहीं है, और 2013-14 में संगीत का बड़ा महत्व था, कहीं सीखने उखने का कोई विशेष वो नहीं था। अब तो जगह जगह क्लास वगैरह चल गया है, लेकिन उस समय कोई साधन नहीं था।
हम बोले कि हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं ठीक है, हम पैसा वैसा को लेकर के मैं कहाँ से कैसे क्या कर पाऊँगा। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सीखना तो चालू करो। तो हम बोले ठीक है, इस तरह से नहीं, आप हमारे मम्मी पापा से चलिए बात करिए। तो उनको मैं घर पे लिवा के आया। तो जो शब्द हमने गुरुजी से हम बोले कि हम बड़े गरीब परिवार से हैं और ऐसे ऐसे है, पिताजी अकेले कमाने खिलाने वाले हैं हम लोगों को, तो किस हिसाब से। तो वही बात मेरी मम्मी भी उनसे बोली कि भैया जो है कि इनको हम नहीं सिखवा पाएंगे, क्योंकि सुने हैं कि संगीत में बड़ा पैसा लगता है। यही सब बातें हुआ। तो फिर गुरुजी आए, घर पे मिले, मम्मी पापा से मिले, तो बोले कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, जो भी कुछ लगेगा हम हैं, सिखाएंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उनके साथ में अपना सीखना चालू किए। फिर आना जाना हुआ। हमारे घर से उनका घर समथिंग 8 किलोमीटर दूरी है। तो उस समय घर में साइकिल वगैरह भी नहीं हुआ करता था। एक साइकिल थी, पिताजी काम पे लेके चले जाया करते थे। फिर हमारा आना जाना वहाँ तक पैदल ही आना जाना हुआ करता था। 8 किलोमीटर मतलब अप डाउन 16 किलोमीटर मुझे पैदल आना जाना हुआ करता था। सुनने में आया कि अभी दादी बता रही तो संगीत के चक्कर में खाना भी नहीं खाता था ऐसे वैसे। हाँ, मैं सुबह में मतलब जैसे सुबह में मैं घर से 8 बजे निकल जाया करता था। अगर टाइम से खाना बना है तो ठीक है, नहीं तो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, खाली पेट ही हम निकल जाया करते थे। उस समय मुझे सीखने का रुचि था, लगन था कि नहीं मुझे संगीत से कुछ करना है। फिर हम पैदल ही चले जाया करते थे 8 किलोमीटर। उस समय जब आप संगीत सीख रहे थे, घर की स्थिति कुछ सुनने में आया कि लोग भूखे रहते थे, आप भूखे पेट भी सोते थे। हाँ, क्या बात सच है? कभी कभी ऐसा मम्मी पापा भूखे रह लेते थे, लेकिन हम लोगों को कभी मतलब भूखे पेट नहीं सुलाए हैं। मम्मी पापा मतलब जो भी हुआ करता था वो लोग अपना पेट काट लेते थे, लेकिन अपने बच्चों को कभी मतलब भूखे पेट नहीं सोने दिए। इतना मेरे पापा की भी। जब संगीत आप सीख रहे थे तो गांव वाले का क्या रिएक्शन था? ताना वाना मारते थे आपको? जी, बिल्कुल, बहुत कुछ सुनने को मिला है, लेकिन मैं हर बात को इग्नोर करता गया, क्योंकि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना था। मतलब अभी सीख ही रहे हैं कि नहीं मुझे संगीत से कुछ करना है। तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ तो आज कर रहे हैं, और बाकी बहुत कुछ सुनने सहने को मिला है। उस समय जब लोग ताना आपको मारते थे तो कभी भावुक हुए कि चलिए बहुत लोग ताना मारते हैं, हम छोड़ दें, कुछ दूसरा कर लें? नहीं, मैं छोड़ने का कभी अपने मन में ख्याल ही नहीं लाया। भावुक हुआ करते थे, अकेले बैठ के रो भी लिया करते थे कि चलिए यार, आज ताना सुन रहे हैं, जलील हो रहे हैं, हो सकता है कल इन्हीं लोगों का ताना मेरे लिए अच्छा बने। तो हम कभी मतलब इस बात पे गौर ही नहीं किए कौन क्या कह रहा है, कौन सुन रहा है। मैं कोई मतलब ही नहीं रखा, बस अपने काम पे ध्यान देता गया। जैसे जैसे गुरुजी बताए, नहीं इस हिसाब से करते रहो। गुरुजी की गरिमा बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज मैं कुछ भी हूँ तो उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, जो भी थोड़ा बहुत मैं गा बजा रहा हूँ लोगों के बीच में। और आज वही थोड़ा बहुत गाते गाते आज उस चैनल पे पहुँचा हूँ, दूरदर्शन चैनल, लोकरंग सुरों के संग सीजन 2। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन 29 तारीख को रात 9 बजे DD UP पर दूरदर्शन केंद्र लोकरंग सुरों के संग सीजन 2 पे हमारा प्रोग्राम हर घर की टीवी में आएगा। तो सबसे निवेदन है, आप लोग आज रात 9 बजे ज़रूर बुधवार के दिन देखिए। हमारा टीवी पे जो प्रोग्राम वहाँ परफॉर्मेंस करके आए हैं वो आएगा, ज़रूर आप लोग देखिए। मतलब जब आप संघर्ष कर रहे थे तो आपका दिन उस समय बहुत ख़राब था, परिवार को लेकर। और कुछ दिन बीतने के बाद मेरे पापा की भी अवस्था काफ़ी हो चली है। जैसे 2017-18 में से फिर वो फरसा कुदार चलाना, जैसे जिस हिसाब से जैसे शरीर अवस्था के अनुसार जांगर वगैरह, पौरुख बल, ये सब होता है एनर्जी। तो धीरे धीरे करके अवस्था के अनुसार उनका भी फिर जिम्मेदारी भी हमारे कंधे पे आ गई। और मेरे बड़े भैया भी, उनका भी तबीयत बीच में ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब उनको भी लेकर के परेशानियाँ। बाकी 3 बहनें थी, उनका शादी विवाह करना, तो यही सब आप ही के ऊपर। जी हो पाता था ये संगीत से? जी, संगीत के जरिए ही, जैसे रामायण हो गया, सुंदरकांड हो गया, मंच का प्रोग्राम हो गया, तो इसी अनुसार। बाकी देखिए, कलाकार का जो जीवन होता है, कलाकार किसी चीज़ के लिए कहा गया मोहताज नहीं होता है। तो जब लोगों का मुझे पैसा तो नहीं हम कमाए हैं, लेकिन लोगों के बीच में रह कर के मान सम्मान कमाए हैं। जब मेरा बुरा वक्त आता था तो लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड में खड़े हो जाते थे मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो सभी लोगों के सहयोग से ही मैं सारा कार्य करता चला आया आज तक।
अभी हमने माता जी से बातचीत की तो माता जी बोली कि वो संगीत सीखने के लिए जब उसको स्कूल भेजा जाता था तो वो राहर में ऊख में बैठता था। हाँ हाँ, ये भी सच्चाई है कि मैं मतलब गाना वाना गीत उत गाने के चक्कर में मैं जो है कि विद्यालय जाना ये अपने बस की बात नहीं। हम सोचते कि नहीं यहाँ समय बिताएंगे और जब छुट्टी का समय होगा तो हम अपने घर पे चलेंगे। अच्छा, ऊख में और राहर में बैठे हैं? अरे मैं 1.5 दिन तक मतलब छोटे से ही थे तो 1.5 दिन तक तो मैं ऊख में ही बैठा रहा। घर पे सब मतलब खोजने लगे यहाँ वहाँ सब, मतलब ये हुआ था कि कहीं ये चला गया, गुम हो गया, कोई उठा ले गया इसको। हाँ। क्यों बैठे थे आप? बस यही घर पे आए, कुछ ऐसे बात हुआ गीत उत को लेकर के, तो फिर दादी के पास गए। खाना भी खाना था तो मेरा बचपन का आदत था, मैं दादी के पास ही बैठ के खाना खाता था जब छोटे से थे। आज दूरदर्शन सिलेक्शन होने के बाद अब गांव वाले का क्या रिएक्शन आता है, परिवार का और नात रिश्तेदार का? बहुत अच्छा रिएक्शन सबका है और सब बहुत खुश भी हैं कि चलिए अपना बच्चा, अपना भाई अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है, हम लोगों का नाम रोशन कर रहा है, अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहा है। तो अब सब बहुत खुश रहते हैं। हाँ, तो हम चाहेंगे जाते जाते कोई ऐसा गीत सुनाइए जिसे सुन के हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं वो झूम उठे। एगो पत्नी गौने आती है, उसका भाव है। हाँ भाव बा, लाइट बढ़ा ली भाई देखिए। और उसका पति जो है ड्राइवर होता है। अच्छा। तो पत्नी बड़ी प्यारे से भाव में कहती है, गौने आयल बिया नई नोसर, और कहतिया, अरे पहिला जब गैली मैं गवानवा, क्या बात है? पहिल जब गैली मैं गवानवा, कहत रे देखो मैं डीजल गाड़ी यही रे मोर बलमुआ, देखो मैं डीजल गाड़ी यही रे मोर बलमुआ, आही रे मोर बलमुआ रे, यही रे मोर बलमुआ रे, यही रे मोर बलमुआ, देखो मैं डीजल गाड़ी यही रे मोर बलमुआ, देखो मैं डीजल गाड़ी यही रे मोर बलमुआ। अरे वो ही डीजल गाड़िया में मोरा सैया के नौकरिया, वही डीजल गाड़िया में मोरा सैया के नौकरिया, ता भेजे साया साड़ी अहिरे मोर बलमुआ, भेजेले साया साड़ी अहिरे मोर बलमुआ, अहिरे मोर बलमुआ रे, अहिरे मोर बलमुआ रे, अहिरे मोर बलमुआ, देखाओ मैं डीजल गाड़ी अहिरे मोर बलमुआ। क्या बात है। हमेशा साथ में रहने वाले, आपके साथ देने वाले, हमेशा आते जाते कौन रहते हैं? तो आप समझ लीजिए कि वो हमारे पद से चाचा हैं, लेकिन हमारे भाई समान भी हैं, पिता समान भी हैं और मित्र समान भी हैं। हम चाहेंगे उनको भी बुलवा। जी जी बिल्कुल, बात हो जाए। आइए चाचा जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार निषाद जी है। और जो आज संदीप सागर जी हैं, इनको कहीं भी आना जाना होता है हमारे पास फ़ोन करते हैं, हमेशा साथ में हम लगे रहते हैं। कहीं भी आना जाना होता है तो अपने लड़के के साथ में हमेशा हम तैयार रहते हैं जाने के लिए। कोई भी काम पड़ता है, इनसे बोलते हैं कि कोई भी अगर ज़रूरत है, कहीं चलना है, कहीं जाना है, तो आप हमारे साथ में, हम तुमको लिवा कर खुद चलेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं जब लोग उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो ठोकर मार देते हैं। कहीं न कहीं अब संदीप जी की किस्मत बदलने वाली है। आपको एहसास नहीं होता कि बड़े होने के बाद, बड़े आदमी होने के बाद जिस तरीके से लोग आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से मार देते हैं, तो क्या लगता है संदीप हमको भी धोखा देने के बड़े होने के नहीं, ऐसा तो मन में ख्याल आता है? मन में कोई ख्याल नहीं आता है अभी, नहीं, बचपना से लेकर के आज तक, जब से हम लोग संगीत में ही जुड़े हैं। मैं भी संगीत में हुआ करता था, लेकिन कुछ परिवार का ऐसा मसला लेकर के मैं ये संगीत में अभी भी रुचि है मेरा रहने का संगीत में। अभी भी थोड़ा बहुत आने जाने कहीं भी प्रोग्राम हो जाता है तो साथ में रहते हैं। हमारा भी कभी मन कह देता है तो अंदर से कुछ जुनून आ जाता है बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि संदीप आज चैनल पे गए, साथ में मैं भी गया था,
सिलेक्शन हुआ वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम किए और घर पे आए। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा हो जाएंगे तो संदीप हमें छोड़ देंगे, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। तो छोड़ देंगे तब? अगर छोड़, ऐसा तो मन में कभी मैं सोचा नहीं हूँ हाँ कि मुझे छोड़ देंगे। कोई सोचता नहीं, बाद में होने के बाद तब करता है। वो तो सही बात है, आपकी बात जायज़ है, लेकिन मैं अपने अंदर अभी ये ख्याल रखा नहीं हूँ कि ऐसा मेरे साथ में हो जाएगा। और संदीप भी ये भी कहते हैं कि मैं चाहे कुछ भी हो जाऊँगा, हमेशा आप मेरे साथ में हैं तो मैं आपके साथ में हमेशा रहूँगा। क्या कहना चाहते हैं भाई? जो इनका विश्वास ही, इनकी सोच ही कायम है और ये जानते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भतीजा ऐसा कभी नहीं करेगा। और ना तो ऐसा मेरे मन में, जैसे इनके मन में कोई ख्याल नहीं आया है, तो ऐसे ही मेरे मन में भी आज नहीं, कभी भी नहीं ऐसा ख्याल आएगा। बचपन से मुझे मेरे सपोर्ट में रहे हैं। मेरा कहीं, मैं किसी के ऊपर भी ज़्यादा करके बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। अगर विश्वास रहता है तो इनके ही ऊपर रहता है। मुझे दूर जाना हुआ या नज़दीक जाना हुआ, कहीं भी आना जाना हुआ, तो मैं इनके साथ ही आना जाना करता हूँ। आखिरी सवाल और लास्ट गीत होगा, जब आप मंच पे चढ़ते हैं तो क्या आप पारंपरिक गीत ही गाते हैं कि हिंदी भोजपुरी के जो आज के डिमांड चल रहा है? नहीं, जैसे अगर मंच परफॉर्मेंस हमें करना है तो कहीं ना कहीं जो है कि जैसा माहौल होता है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, किस हिसाब का गीत उनको चाहिए, ठीक है। बाकी मैं मंच के दौरान भी अश्लील गीत नहीं गाता हूँ, जो मर्यादित गीत होते हैं, जो ताकि लोग सुन सके। मैं मंच पे भी मतलब अश्लील गीत बिल्कुल भी नहीं छेड़ता हूँ। चाहेंगे जाते जाते एक हिंदी गीत होना चाहिए भैया, और बढ़िया वाला। मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। वाह क्या बात है। ये हैं संदीप सागर जी, जो हर विधा के गीत गाते हैं। जैसे आप चाहोगे वैसे गीत संदीप जी सुनाएंगे। तो जाते जाते ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहेंगे कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन रात 9 बजे हमारा जो दूरदर्शन लोक रंग सुरों के संग सीजन 2 में परफॉर्मेंस करके आए हैं, आज रात 9 बजे टीवी पे प्रोग्राम आएगा और आप लोग फ़ोन पे भी देख सकते हैं। डीडी यूपी चैनल सर्च करेंगे आप लोग तो हमारा प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और आप सभी को सादर प्रणाम। यस पब्लिक प्यार के माध्यम से जितने भी हमारे भगवान स्वरूप जनता जनार्दन देख रहे हैं, सबसे प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद का कामना चाहते हैं। और आप सब ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रहें, ताकि आगे चल के अपने ज़िले का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, गुरुजी का, आप लोगों का नाम रोशन आगे भी कर सकूं। तो दोस्तों ये रहे संदीप सागर, कैसे गए दूरदर्शन पे, इनका संघर्ष कैसा रहा, हम सब बातचीत किए हैं वीडियो के माध्यम से। आप लोग देखकर कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।